कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आजकल देश में जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो आप सब जानते हैं कि भाजपा के दो नेताओं की वजह से या दो नेता उस हॉट टॉपिक का मुख्य बिंदु हैं। और वो एक महिला नेत्री नुपुर शर्मा और दूसरे दिल्ली के मीडिया हेड नवीन जिंदल हैं भाजपा से। इनकी वजह से भारत की जो एक साख है विश्व भर में डाउन हुई है, या यूँ कहा जा सकता है कि भारत की इन्होंने नाक कटवाई है विश्व में, पूरे विश्व में। दरअसल मामला क्या है, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों टाइम्स नाउ की एक डिबेट में नाविका कुमार के साथ डिबेट शो कर रही थी नुपुर शर्मा, जो भाजपा की प्रवक्ता है। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ घटिया और घिनौने, ऐसे जिनको अपनी ज़ुबान से कोई लेना भी उचित नहीं समझेगा, ऐसे बयानों का, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ छिटपुट विरोध चलते रहे। हालांकि इतने बड़े सत्र पर कोई विरोध उनका नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो उन विरोधों को डिफेंड करने की कोशिश करने लगी तो अब यहाँ पर एंट्री होती है दोस्तों ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की। और मोहम्मद जुबैर, आपको बताएंगे दोस्तों मोहम्मद जुबैर कौन है और अल्ट न्यूज़ क्या है, लेकिन उससे पहले इसी मुद्दे पर पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ही जुबैर ने उनका वो जो वीडियो था, जो क्लिप थी टाइम्स नाउ की, जहां पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो लाकर सबके सामने रख दी। इससे उनका जो एक पर्दा था या जिसे वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, वो पोल उसकी खुल गई। तो दोस्तों अब नुपुर शर्मा के पास और कोई चारा नहीं था खुद को डिफेंड करने का, तो उन्होंने मोहम्मद जुबैर जो अल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक हैं उनके खिलाफ ही एक एफआईआर दर्ज करना उचित समझा। उनका मकसद शायद ये था, या उनका सोचना ये रहा होगा कि जुबैर इस एफआईआर दर्ज कराने से डर जाएंगे और अपने जो उन्होंने ये एक हिम्मत दिखाई है, वो वीडियो क्लिप वायरल किया है, सबके सामने लेकर आए हैं, उसको हटा लेंगे। या कहीं ना कहीं उनका ये भी सोचना होगा कि मामला यहीं पे शांत हो जाएगा, लोग डर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो वीडियो क्लिप वायरल हुआ, विदेशों में गया, खाड़ी के देशों में गया, अरब देशों में, तो एक बवाल पूरे विश्व के अंदर मच गया। क्योंकि दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया, पूरी कायनात के नबी हैं, पूरी दुनिया के लिए पैगंबर हैं, बनकर अल्लाह पाक ने बनाकर भेजे हैं। तो लोग इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार बात की जाए दोस्तों, तो हिंदुस्तान में हमें संविधान ने जो बताया है, जो इजाज़त दी है, वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ तक ही सीमित है कि आप किसी भी बात को खुलकर कह सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के भावनाओं को ठेस, किसी धर्म के धर्मगुरु के खिलाफ कोई ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे उस धर्म की भावनाओं को चोट पहुँचे, उसके जो मानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनको दुख पहुँचे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों नुपुर शर्मा ने यही गलती की और उन्होंने ऐसी हस्ती के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर एक पूरी दुनिया का एक इत्तिफाक है दोस्तों। पूरी दुनिया मानती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये गलती कर दी और जैसे ही जुबैर ने वो क्लिप शेयर किया, वैसे ही वो क्लिप वायरल हो गया और देखते देखते भारत सरकार के खिलाफ उन देशों के मैसेज आने लगे, बातें चलने लगी। और फिर क्या हुआ कि भारत सरकार को अपने इन दोनों नेताओं, अपने इन दोनों घटिया मानसिकता वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। और भाजपा ने कार्रवाई करते हुए इनको फ्रिंज एलिमेंट की उपाधि से नवाजते हुए, यानी एक घटिया सोच वाले बताते हुए, दंगा भड़काने वाले बताते हुए, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। ये शब्द भाजपा ने ही दिए हैं इनको, फ्रिंज एलिमेंट का जो लक़ब दिया है। तो अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई दोस्तों, अब भी जो बाहर के देश हैं, कतर वगैरह जो और अन्य देश हैं, उनकी जो मांग है वो ये है कि भारत सरकार माफ़ी मांगे। हालांकि दोस्तों भारत सरकार क्यों माफ़ी मांगे, इसके लिए जिम्मेदार हैं नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और इसके साथ साथ वो चैनल जो इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को ऐसे डिबेट शो में बुलाते हैं, ऐसी घटिया बातें करने की इनको ढील देते हैं, वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले को लेकर।
अब बात करते हैं ऑल्ट न्यूज़ और मोहम्मद जुबैर को लेकर। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा नामक एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। इन्होंने एक स्वतंत्र वेबसाइट शुरू की भारत में ऑल्ट न्यूज़, जिस पर ये दुनिया भर से ऐसे फैक्ट ढूंढ कर लाते हैं जिनको लोग वायरल कर देते हैं और उनकी हकीकत का पता नहीं होता। उनको ये ढूंढकर उनकी सच्चाई को लाकर जनता के सामने रखते हैं। और आपको बता दें, ये पूरी तरह से स्वतंत्र पोर्टल है, यानी किसी के पैसे से या किसी के उससे इसको कोई लेना देना नहीं, यानी सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, किसी कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये जनता के डोनेशन से चलने वाला प्लेटफॉर्म है। और मोहम्मद जुबैर और उनकी जो टीम है, प्रतीक सिन्हा और उसके अलावा जो भी टीम मेंबर हैं, वो कोई भी खबर होगी उसकी जड़ तक, उसकी तह तक जाकर खबरें जनता के सामने लेकर आते हैं, सच्चाई जनता के सामने लेकर आते हैं, ताकि जनता को पता चल सके कि असल हकीकत क्या है। क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हम देख चुके हैं जिनमें सच्चाई कुछ होती है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या और भी अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐसी खबरों को वायरल कर देते हैं जिनका कोई सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। तो ये अल्ट न्यूज़ पूरी तरह से जो काम करता है वो उस खबर की जो सच है या झूठ है उसकी जड़ तक, उसकी तह तक जाकर खबरें जनता के सामने लेकर आता है। इनका ट्विटर पर आपको अल्ट न्यूज़ हिंदी के नाम से भी हैंडल मिल जाएगा और अल्ट न्यूज़ इंग्लिश के नाम से भी। और अगर आप जुबेर को भी फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे तो जूबियर के नाम से इनका यूज़र नेम है, और मोहम्मद जुबैर के नाम से इनका अकाउंट है। तो आप जाकर उनको ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं और अल्ट न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। सच्ची और झूठी खबरों की पड़ताल के लिए आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए और इनको एक डोनेशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डोनेशन से ही इस तरह के प्लेटफॉर्म चलते हैं। इनको आपके डोनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो कम से कम एक बार आप गूगल करके अल्ट न्यूज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लें और उसके बाद आप जाकर जो भी आपको करना है, फॉलो करना है, नहीं करना है, आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले के जो हीरो हैं नुपुर शर्मा और धर्मेंद्र जिंदल के जो खिलाफ कार्रवाई हुई है, असल हीरो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद जुबैर ही हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये खबर वायरल हुई, ये क्लिप वायरल हुई और उनकी वजह से ही ये कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जुबैर ने इसमें अहम रोल अदा किया है, क्योंकि इस तरह के जो नेता हैं घटिया मानसिकता वाले, ऐसे लोगों पर बंदिशें लगनी चाहिए, इनको एक तरह से रोका जाना चाहिए। नहीं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो कर सकते हैं जिस प्रकार की इनकी हरकतें हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे फेसबुक पेज द निराला टीवी को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।